आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष योग माया ने कंस के विरुद्ध क्या भविष्यवाणी की, क्या चेतावनी दी थी, इस बारे में आपके समक्ष यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत 5-6 मिनट का है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको पता लगेगा कि योग माया की भविष्यवाणी क्या थी। तो दोस्तों, यह बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही मनोहारी वृत्तांत है। बिना समय गवाए इस वृत्तांत को आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह उस समय की बात है कि जब उस परमपिता परमात्मा ने अपनी लीला रची और अपने आगमन के बारे में क्या प्लान बनाया, क्या उनके आगमन का योजना थी, इस योजना पर विचार करते हैं। यही इस वृत्तांत में दिया गया है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि योग माया कौन थी और योग माया क्या है। इस वृत्तांत को अंत तक सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। इस बार मेरे काल ने जन्म ले लिया है, यह सोचकर कंस घबरा गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके होठ सूख गए। घबराहट में वह कई जगह गिरते गिरते बचा। उसको एक फोबिया, जो डर व्याप्त हो जाता है, वो फोबिया उसे हो गया था कि हाय, अब तो बस मेरा अंत हो जाएगा, मुझे मारने वाला आ चुका है। इसी बात को सोच सोचकर वह जगह जगह गिरते हुए बचा। उसने बंदी गृह यानी कि जेल खाने में पहुंचते ही चिल्लाकर कहा, देवकी कहाँ है वो बालक? मैं अभी अपनी तलवार से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। न रहेगा बांस, न रहेगी, न बजेगी बांसुरी। दोस्तों, इतना कठोर माता देवकी ने जब यह फरमान अपने भाई के मुख से सुना, देवकी ने बहुत ही दुख और करुणामयी शब्दों से कहा कि हे मेरे प्यारे भाई, यह तो कन्या है, यह तुम्हारी भी पुत्री के समान है। भला यह तुम्हें क्या मारेगी? तुम्हें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। अब हत्या का इरादा कहाँ से आया? हत्या का इरादा इसलिए आया क्योंकि पिछले सभी जितने भी गर्भ माता देवकी के ठहरे थे, जितने भी प्रसव हुए, जितने भी जन्म हुए, उन सभी को कंस ने मार डाला। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि पिछले जितने जन्मे, जितने पैदा हुए, जब सभी को मार डाला तो कंस क्या इस पुत्री को छोड़ देगा? नहीं ना। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा भैया, तुमने मेरे एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं अपना आंचल पसार कर आज तुमसे इसके प्राणों की भीख मांग रही हूँ। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मुझ अभागिनी पर कुछ तो रहम करो, कुछ तो दया करो। यह मेरी अंतिम संतान है। मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करती हूँ, तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे प्यारे भैया, तुम इसे जीने का अधिकार दे डालो। यह मेरी अंतिम निशानी है। भविष्य में मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। दोस्तों, इतना बड़ा एश्योरेंस, इतना बड़ा आश्वासन माता देवकी ने अपने भैया कंस को दे दिया कि मैं भविष्य में भी कुछ नहीं मांगूंगी। दोस्तों, जबकि भविष्य में हर तीज त्योहार पर, हर रक्षाबंधन पर बहनों को कुछ न कुछ दिया ही जाता है। देवकी ने इससे भी हाथ धो लिए और अपने को सरेंडर कर दिया और कह दिया
कि भविष्य में भी मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। ये मेरी अंतिम निशानी है, तुम इसे जीने का अधिकार दे दो। कन्या को अपनी गोद में छिपाए हुए बड़ी दीनता के साथ देवकी ने याचना की, किंतु कंस तो बड़ा ही दुष्ट था। जब इतने सारे पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया, तो क्या जिम्मेदारी, क्या गारंटी है कि कंस इसको छोड़ देगा, इस कन्या को। दोस्तों, कंस बड़ा ही दुष्ट था। उसके ऊपर देवकी की विनती का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने देवकी को डांट दिया, धमका दिया, झिड़क दिया और कन्या को जबरन उसके हाथों से छीनकर ले गया। प्रकृति भी उसकी इस क्रूरता पर चीख उठी। क्यों चीख उठी? कि जब देवकी का 8वां पुत्र, देवकी का पुत्र तेरा वध करेगा, तो पुत्री हो चुकी, अब पुत्री का क्या तू वध करेगा? क्योंकि दुष्ट था, उसने देखते देखते उस दुष्ट राक्षस ने अपनी भांजी का पैर पकड़कर जैसे ही चट्टान पर पटकना चाहा, उसको मारना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ चली। दोस्तों, यह योग माया का एक कौतुक था। पहले ही यह विधि विधान रच दिया गया था कि कंस ऐसा करेगा, और कंस के हाथ से वो कन्या छूटकर आकाश में उड़ गई। वह कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की ही योग माया थी। आकाश में जाते ही वह देवी के रूप में परिवर्तित हो गई तथा अपने दिव्य स्वरूप को कंस को दिखाई पड़ी। उसके 8 हाथ, उन हाथों में क्या क्या था? धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा सुशोभित थी। दोस्तों, यह सारी निशानियां उस परमपिता परमात्मा की ही हैं। वह दिव्य माला, चंदन तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थी। देवता, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रहे थे। दोस्तों, इतना गहरा सीन देखकर कंस घबरा गया। उस देवी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो तेरा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या करना बंद कर दे। कंस से ऐसा कहकर भगवती योग माया अंतर ध्यान हो गई और विंध्याचल की विंध्येश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, यहाँ आपको रोकता हूँ। जब कंस ने उस बालिका को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, तो दोस्तों वह उसके हाथों से स्लिप होकर आकाश में चली गई। कहते हैं कि उसका घुटने की कटोरी जो है वो योग माया मंदिर महरौली में गिरी। महरौली में आप जाइए, योग माया का मंदिर है, आप दर्शन करिए। बताते हैं कि वहाँ योग माया की घुटने की कटोरी गिरी थी। वहीं लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी के साथ साथ योग माया कहाँ जाकर गिरी? योग माया जाकर गिरी विंध्यवासिनी मिर्जापुर। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी का मंदिर है, वहाँ जाकर गिरी। और दोस्तों, यह इतिहास बताता है, जब भी लोग मिर्जापुर जाते हैं, बनारस से होते हुए, बनारस से बसें जाती हैं और वहाँ सुबह जाओ, दर्शन करके शाम को वापस आ जाओ। बनारस से ही आप भगवान शिव जी के मंदिर के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि बनारस महादेव की नगरी कहलाती है। दोस्तों, विंध्याचल विंध्येश्वरी के दर्शन करके आप वाराणसी वापस आ सकते हो। योग माया की भविष्यवाणी को सुनकर कंस को महान आश्चर्य हुआ। उसने
उसी समय वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ देने का आदेश दे दिया। क्योंकि जो कुछ होना था वो तो जाकर आकाश में हो गया, और जिसने जन्म लेना था उसने जन्म भी ले लिया। अब बचा क्या है? अपनी बहन को, अपने जीजा श्री को कष्ट क्यों दिए जाएं? तो दोस्तों, कंस ने वसुदेव और देवकी से कहा कि मैं बहुत बड़ा पापी निकला, मैंने भूलवश तुम्हारे बच्चों को मार डाला। इस बात का मुझे बहुत ही दुख है, कष्ट है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि दया का मुझ में लेश मात्र भी नहीं है। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हूँ, मृतक के समान हूँ, लेकिन मेरा भी कोई दोष नहीं है। सभी जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ही दुख और सुख भोगते हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे अपराध को क्षमा कर देना। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव के चरणों को पकड़ लिया। वसुदेव और देवकी ने उसको क्षमा कर दिया। योग माया के वचनों पर विश्वास कर वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ दिया गया और कंस उनसे आदेश लेकर अपने महल में चला गया। दोस्तों, ये कहानी वैसी ही हुई कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सारे बच्चों को मार डाला, और जब अंत समय पुत्री पैदा हो गई तब हंस ने कहा, ठक तेरे की, मुझे तो आकाशवाणी ने यह बताया था कि पुत्र होगा, लेकिन यह तो पुत्री हुई, यह तो गलत साबित हुआ। इसलिए कंस ने पश्चाताप करते हुए अपने भाई, अपनी बहन और अपने जीजा से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर देना। और घड़ियालू कहते हैं ना कि दिखावटी आंसू बहाकर कंस अपने महल की ओर चला गया। तो दोस्तों, योग माया की यह भविष्यवाणी का वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको बोला था कि यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, लेकिन समझाने में थोड़ा सा समय अधिक लग गया, इसलिए आपसे क्षमा का याची हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। दोस्तों, आपका भी परोपकार होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।